सुनती हो, कल माँ का फ़ोन आया था। लगता है उन्हें दिनेश के घर पर कोई दिक्कत हो रही है। खुलकर तो कुछ नहीं बोल रही थी, पर कह रही थी कि सोचा था जब बुढ़ापा आएगा तो बड़े बेटे के साथ रहूंगी, और बड़ी बहू जैसी सेवा कहाँ कोई कर पाता है। इसका मतलब है उन्हें यहाँ आने की इच्छा हो रही है। तुम कहो तो ले आऊँ? महेश अपनी पत्नी नेहा से कहता है। नेहा बोली, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे बिना मुझसे पूछे कोई काम नहीं करते हैं। और मम्मी जी का फैसला था देवर जी के साथ रहने का। मैंने तो उस वक्त उनसे पूछा भी था, पर क्या किया जाए, उस वक्त मम्मी जी को वहाँ रहना फ़ायदेमंद लग रहा था। हाँ, जिसके पास पैसे होते हैं लोग उन्हीं के पास रहना चाहते हैं, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। उसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। अगर वो आना चाहती है तो स्वागत है। वैसे भी माँ बाप को साथ रखने में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता है। महेश बोला, नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि जब हम सब एक साथ रहते थे तो माँ का व्यवहार तुम्हारे प्रति कुछ अच्छा नहीं था, जो मैंने भी देखा था। पर मैं क्या करता, बड़ा हूँ, लोगों को अपने पर उंगली उठाने का मौका नहीं देना चाहता था। दिनेश ज़्यादा कमाता है तो माँ उसके साथ वहीं रहना चाहती थी। देखा जाए तो उन्हें उधर फ़ायदा दिखता हो, पर कहीं ना कहीं मेरे बारे में भी सोचती होंगी कि कहीं मुझे नुकसान ना हो। नेहा बोली, दिल को बहलाने के लिए यह ख्याल भी अच्छा है पतिदेव। जब आपने तय कर ही लिया है कि माँ जी को यहाँ लाने का, तो नफ़ा नुकसान के बारे में और बीती बातों को मत सोचिए, वरना रिश्ते आगे कैसे बढ़ेंगे। मेरी माँ कहती थी, बीती बातों को भुलाकर अगर इंसान आगे बढ़ जाता है तो रिश्तों में भी पौधों की भांति नए पत्ते आने लगते हैं। महेश खुश था कि पत्नी पुरानी बातों को एक किनारे करके अभी भी मन में उसकी माँ के लिए सम्मान रखती है। अगले ही दिन महेश माँ को लेने के लिए निकल गया। तकरीबन 5 घंटे बाद वो कोलकाता से जमशेदपुर पहुंचा। नेहा की देवरानी अनीता बोली, भैया मम्मी जी को लेकर जा रहे हैं क्या, भाभी से आपने पूछा? महेश मुस्कुरा कर बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब उसकी माँ मेरे घर आती है तब भी हमें एक दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेहा का मानना है कि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। चाय पीने के बाद महेश अपनी माँ बिमला जी से बोला, माँ दिनेश तो यहाँ है नहीं, फिर रुक कर क्या करूँगा, तो चलें? बिमला जी बोली, बेटा गर्मी का दिन है, सुबह घर से निकले हो, कुछ खा लो फिर चलते हैं। अनीता बोली, मम्मी जी आपने तो कहा था भैया के आते ही निकल जाएंगे, इसलिए मैंने खाना भी नहीं बनाया। भैया आप कहिए तो मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। महेश मुस्कुरा कर बोला, नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, बस माँ के लिए कुछ दे दो ताकि रास्ते में इन्हें दिक्कत ना हो। मैं तो किसी ढाबे पर भी रुक कर खा लूँगा। बिमला जी उदास मन से बोली, बेटा अब मुझे भी बाहर की रूखी सूखी खाने की आदत हो गई है, जो तुम खाओगे मैं भी खा लूँगी। अनीता बोली, मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं, जब हम बाहर का खाना खाते थे तो आपको भी देते थे, नहीं देते तो उस पर भी आप सुनाती, तब तो आज तक जितने भी पैसे खर्च किए सब नुकसान हुआ। बिमला जी बोली, बहू तुम मेरी तरह हमेशा नफ़ा नुकसान सोचती हो, तभी किसी रिश्ते को संभाल नहीं पाती हो। अपने अनुभवों से कह रही हूँ, बहुत नुकसान होता है, समझ जाओ। मेरे तो 2 बेटे हैं, एक ने नहीं संभाला तो दूसरे के पास जा रही हूँ। तुम सोचो तुम क्या करोगी? महेश बोला, माँ छोड़ो इन बातों को, चलो चलते हैं, वरना पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। महेश ने माँ का बैग उठाया और माँ को लेकर चल दिया। 2 साल पहले नेहा के ससुर शर्मा जी का देहांत हो गया था। उस वक्त बिमला जी ने सोचा, बड़ा बेटा कम कमाता है तो वहाँ आराम कम मिलेगा। अपना फायदा सोचकर वो छोटे बेटे दिनेश के पास चली गईं। पर 6 महीने में ही सभी के रंग रूप सामने आने लगे। जब गलती खुद की हो तो क्या करती? 3-4 महीने में महेश के पास आती थी, पर फिर छोटे बेटे के पास चली जाती थी। धीरे धीरे उन्हें वहाँ दिक्कत होने लगी। जब कोई नौकर चाकर नहीं रहता तो अनीता सारा काम बिमला जी से करवाती। तब बिमला जी को अपने नुकसान का एहसास हुआ। महेश को इस बात का एहसास था, पर आखिर वो करता भी क्या? पत्नी ने कभी मना नहीं किया, परंतु जब माँ की गलती हो तो कोई बेटा अपनी पत्नी के सामने कैसे कहे? सालों लग गए महेश को हिम्मत जुटाने में, पर जब उसने नेहा से कहा तो नेहा ने बड़ी ही सादगी से सब कुछ महेश पर छोड़ दिया, मानो वो उनकी बातों को याद भी नहीं करना चाहती थी। बिमला जी घर आई, नेहा ने उनकी पसंद का खाना बनाया, सब एक साथ बैठकर खा रहे थे। ये देखकर बिमला जी की आंखों में आंसू बहने लगे। नेहा ने झट से कहा, क्या हुआ मम्मी जी, क्या खाना अच्छा नहीं बना है?
वो बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने फ़ायदे के लिए छोटी बहू के पास चली गई थी, पर कभी भी मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो मेरे बेटे का घर है। नेहा बोली, पुरानी बातों को भूल जाइए माँ जी, ये घर आप ही का है। हाँ, उतने ऐसो आराम तो नहीं दे पाऊंगी, पर एक बहू का हर फर्ज निभाऊंगी। नेहा के इतना कहते ही बिमला जी ने उसे गले से लगा लिया। धीरे धीरे समय बड़ी अच्छी तरीके से कटने लगा। नेहा के बिना कहे ही बिमला जी आगे बढ़कर उसकी मदद करती थी। नेहा की शादी की 15वीं सालगिरह आई। बिमला जी ने अपनी अलमारी से अपना एक पुराना झुमका निकालकर नेहा को दिया और कहा, तुम सही मायने में घर की बड़ी बहू हो। जैसे इस झुमके की लड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हैं, आगे भी सबको ऐसे ही जोड़ कर रखना। शाम में दिनेश अनीता के साथ आया तो नेहा चाय और नाश्ता लेकर आई। लीजिए देवर जी, आपको प्याज के पकौड़े बहुत पसंद है तो गर्मा गर्म चाय पीजिए और पकौड़े खाइए। तभी अनीता की नज़र नेहा के झुमकों पर पड़ी। अनीता ललचाई नज़रों से उसे देखी और बोली, भाभी इतने भारी झुमके पहनोगी तो कान कट जाएगा, और ये झुमका मुझे देखा हुआ लग रहा है। हो ना हो ये झुमका मम्मी जी का है जो उन्होंने आपको दे दिए, मुझे तो आज तक कुछ नहीं दिया। वाह भाभी, मम्मी जी के यहाँ आते ही आपको तो फ़ायदा हो गया। नेहा मुस्कुरा कर बोली, सही पहचानी हो देवरानी जी, तुम्हारी नज़र तो बड़ी तेज़ है। जब मम्मी जी मुझे पहली बार देखने आई थी तब पहन कर आई थी। उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारी 15वीं सालगिरह आएगी तब मैं ये झुमके दूंगी। मुझे याद है सब इस झुमके की बहुत तारीफ करते थे। छोड़ो इन बातों को, वो तो मम्मी जी ने कहा इसलिए मैं पहन ली, वरना मैं इतने भारी झुमके कहाँ पहनती हूँ। और वो पानी लेने चली गई। नेहा के जाते ही अनीता बिमला जी को किनारे ले जाकर बोली, मम्मी जी हमारे घर में आप साल भर रही, पर कभी मुझे तो आपने इतना भारी झुमका नहीं दिया। आपने जानबूझकर अपना भारी झुमका भाभी को दिया, इसलिए आप यहाँ आने के लिए परेशान थी, है ना। बिमला जी बोली, बहू तुम भूल गई क्या, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें भी झुमके दी थी, और ये झुमका तो बहुत पुराना है जो मुझे मेरी सास ने दिए थे। उस समय फैशन में नहीं थे तो मैंने तुम्हारे लिए नए बनवाए थे जो तुम्हें मुँह दिखाई में दे दिए थे। अनीता बोली, क्या फ़ायदा हुआ आपको अपने साथ रखने का, आपको रखने में मेरे तो पैसे भी खर्च हुए, ऊपर से घाटे में मैं ही रही। बताओ, फ़ायदे में तो भाभी रहीं, किया कुछ नहीं और फ़ायदा ही फ़ायदा। नेहा बिमला जी के चेहरे के हाव भाव को दूर से देखकर समझ रही थी कि कोई गंभीर बात हो रही है। नेहा आइसक्रीम लेकर सबके लिए आई तो अनीता बोली, मुँह तो आप मीठा करो भाभी, मम्मी जी को यहाँ लाने में आप सफल रहीं। आपके लिए मम्मी जी को यहाँ आना फ़ायदे का सौदा रहा। नेहा मुस्कुरा कर बोली, देवरानी जी आपको सालों तक ये मौका मिला, पर आपने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा, अपनी सास का नहीं। अगर मैं नफ़ा नुकसान देखती तो पहले ही मम्मी जी को ज़बरदस्ती अपने पास रोक लेती। और जहाँ तक बात मेरे नफ़ा नुकसान की है तो सासू माँ मेरे घर नहीं अभी तुम्हारे घर होती। बिमला जी बोली, बहू छोड़ो इन बातों को, अभी छोटी बहू को समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन ये नफ़ा नुकसान से ऊपर उठेगी मेरी तरह इसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। नेहा बोली, अनीता इंसान गलतियों से सीखता है, रिश्तों में हमेशा नफ़ा नुकसान देखोगी तो अपने बच्चों को क्या सिखाओगी। क्योंकि एक उम्र के बाद माँ बाप की कोई आमदनी नहीं होती तो क्या बच्चे अपने फ़ायदे के लिए उन्हें छोड़ दें। अनीता सर झुकाए खड़ी थी। नेहा बोली, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो इसलिए समझा रही हूँ। कल को मेरे या तुम्हारे साथ ईश्वर ना करे कभी कोई ऐसी घटना हो, इसलिए सचेत कर रही हूँ। अब मम्मी जी हमारे साथ ही रहेंगी, पर ये घर भी तुम्हारा ही है। जब जी चाहे आ जाना और जब जी चाहे इन्हें घुमाने के लिए ले जाना। मेरी बातों को दिल पर मत लेना, अब आइसक्रीम खाओ वरना इसकी मिठास कम हो जाएगी। कुछ घंटे बाद दिनेश और अनीता जाने लगे। अनीता ने हाथ जोड़कर अपनी सास और जेठानी से माफ़ी मांगी। नेहा ने मुस्कुराते हुए उसे गले से लगाया और सब कुछ भूल जाने को कहा। सबके जाने के बाद बिमला जी बोली, बहू तुम कैसे ये सब कर लेती हो। नेहा बोली, मम्मी जी जब हम सब एक साथ रहते थे और आपकी बातें मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी तब मैं सोचती थी अगर मैं पुरानी बातों को ही लेकर बैठी रहूँगी तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, तब तो मैं खुद के साथ नुकसान करूँगी। सच कहते हैं लोग, अंत भला तो सब भला। जहाँ बिमला जी को अपनी भूल का एहसास हुआ वहीं अनीता ने भी अपनी गलती मान ली। महेश ने भी ये सीखा कि वक्त रहते ही अपने मन की बात अपनों के सामने कह देनी चाहिए। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।